आज हमारे साथ एक रोचक घटना हुई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं अभी अपनी जो हमारी हॉस्पिटल है, हमारा क्लिनिक है, वहाँ से मैं अपने घर जा रहा था। तो रास्ते में भंडारा हो रहा था। वहाँ पर लोग गाड़ी वालों को हाथ देकर रोक रहे थे, प्रसाद लेने का आग्रह कर रहे थे। हमको भी हाथ दिया, हम भी रोके वहाँ पर। फिर हमने कहा रोके, हमने कहा लो प्रसाद ले ही लें, इतनी पैर रोक रहे हैं। तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बहुत मलिन स्थिति में, मतलब फटे पुराने कपड़े और पैरों में चप्पल नहीं थे उसके, बड़ा अजीब सा पहने हुए एक सिंगल बहुत ही पतला सा कपड़ा। इस ठंड होने लगी है, अब तो थोड़ा मोटे कपड़ों की आवश्यकता हो गई। वो प्रसाद लेने के लिए जो है जद्दोजहद कर रहा था। तो एक सज्जन उठे कुर्सी से अपनी, उसको बुलाया, डांटा, कहा अभी प्रसाद लिए हो फिर लेने जा रहे हो। तो वो चुप हो गया। मैंने भी देखा तो वो अपनी पॉलीथीन प्रसाद रख के तुरंत लिया था। जब मैं गाड़ी से उतर रहा था तो उसने वहाँ पर रख रहा था, फिर वापस आया था। फिर हमने अपना प्रसाद लिया। फिर हमारा मन नहीं माना तो हमने थोड़ा सा प्रसाद खाया और उसको पकड़ा दिया। हमने कहा लो बेटा आप ले जाओ। वो प्रसाद उसने फिर वही किया, प्रसाद पॉलीथीन में रख के फिर चलाया वहीं खड़ा। मैंने उसके भावों को पढ़ लिया, जैसे लगा कि वो चाह रहा हो कि फिर से प्रसाद मिल जाए हमें। और तो उस सज्जन ने फिर उसको डांट के भगा दिया। तो मैं वहाँ सज्जन के पास गया। हमने कहा भैया एक बात आपसे कह रहे हैं, और इस लड़के को प्रसाद दे ही दो, बेचारा खड़ा है कई बार। तो उसने कहा 2-3 बार ले चुका है, अभी हमने देखा आप भी दे दिए हो अपना प्रसाद। और जो है, तो हमने उनको एक कथा सुनाई। हमने कहा देखिए आप हमसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, लेकिन हमारा मन नहीं मानना आपको, भले आप नाराज़ हो जाएं, लेकिन आपको एक बात बताते हैं, हम एक कहानी बताते हैं। भैया को मेरे से कुछ ऐसा एक्सेप्ट नहीं था कि मैं कुछ क्या कहूँगा। उन्हें थोड़े माथे पर थोड़ी सिल्का नहीं, कहा क्या कह रहे हो बताइए ज़रा से, मुझे इतना काम है। मैंने कहा एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा था। तो श्री कृष्ण कर्ण को बहुत दानवीर कह रहे थे, जो अर्जुन को अच्छा ना लग रहा था। तो अर्जुन ने कहा कि क्या प्रभु मैं दानवीर नहीं हूँ, मैं क्या अच्छा नहीं हूँ? तो कहा ऐसी बात नहीं है। और तो भगवान श्री कृष्ण ने दो माया जाल से अपने 16 पर्वत उपस्थित की, मतलब बना दिए, और अर्जुन को काम सौंपा। कहा आप इन 16 पर्वत को गाँव वालों को आवश्यकता अनुसार वितरित कर दो। अर्जुन ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो गाँव वालों को बुलाया और वितरित करने लगे, सबको देने लगे। पूरा दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, अर्जुन थक के चूर हो गए। ना 16 पर्वत खत्म हो, ना तो लोगों की लाइन खत्म हो। तो वो आए, गाँव वालों से कहा थोड़ा विश्राम कर लें। फिर श्री कृष्ण जी के पास आए, जो बैठे हुए बंसी बजा रहे थे अपनी। कहा है प्रभु ये कौन सा काम सौंप दिया हमें, और हम तो थक गए और इनकी लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है, ये पर्वत भी नहीं ख़त्म हो रहा है, सोड़ ही नहीं ख़त्म हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने महावीर कर्ण का स्मरण किया। कर्ण वहाँ पर उपस्थित हुए। कहा क्या आज्ञा है प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन बहुत काफ़ी थक गए हैं, और मैंने इनसे 16 पर्वत को गाँव वालों को बराबर मात्रा में बांटने का कहा था, लेकिन ये काफ़ी थक गए हैं, अब ये काम मैं आपको सौंप रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जैसी आज्ञा प्रभु। और वो कर्ण जो है 16 पर्वत के पास गए और कहा कि इस कर्ण ने कहा कि इस 16 पर्वत पे पूरा मेरा अधिकार है, और अब मैं अधिकार आप गाँव वालों को प्राप्त कर रहा हूँ, जिसको जितनी आवश्यकता हो उतना लेकर जाए। और इतना कहे कि महावीर कर्ण वहाँ से तुरंत ही वापस हो लिए। तो अर्जुन स्तंभ रह गए, दंग रह गए कि मैं जो काम 2 दिन से नहीं कर पा रहा हूँ वो काम तुरंत हो गया। तो उन्होंने कहा है प्रभु ये क्या लीला है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, हे पार्थ, तुम्हारे मन में स्वर्ण के प्रति जो लालच था, जो अपनापन था, जो मोह था, इस कारण आप इसको बराबर मात्रा में नहीं बांट पा रहे थे। आप सोच रहे थे कौन कितना लेगा, किसको कितनी आवश्यकता है। और जो महावीर दानी कर्ण था, उसके मन में स्वर्ण के प्रति कोई लालसा नहीं थी, किंचित मात्र भी मोह नहीं था। इसलिए वो गांव वालों को पूर्णतः अधिकार प्राप्त करा के, और जिसको जितनी आवश्यकता हो उतना लेके जाए, इतना कह के वो वहाँ से निकल गए, प्रस्थान कर गए। तो इसलिए महावीर कर्ण बहुत दानी हुए। तो मैंने कहा भैया आपका लक्ष्य, आपका श्रद्धा और आपका संकल्प जो होगा उसे प्रसाद को वितरित करना है, कौन कितना ले जाए, कितनी आवश्यकता है उसको, आप इसका लालच क्यों कर रहे हैं? और वो एक अन्न की कीमत वो बच्चा जानता है, और वो उसको बर्बाद कर नहीं करेगा। हो सकता है वो अपने माँ बाप के लिए घरों में भाई बहन हो और कोई हो घर में, उनके लिए एकत्रित कर रहा हो। तो आपका लक्ष्य सिर्फ उस प्रसाद को बांटना है, तो आप अपना काम करिए और
मेरी आपसे विनती है कि आप उसको थोड़ा और प्रसाद दे दीजिए। वो सज्जन काफ़ी चेहरे पे उनका एक बड़ी सी मुस्कान आई और हमको तो लग रहा था कि ऐसा नहीं मतलब रिएक्शन आएगा, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और अपने हाथों से उसको पूरी पॉलीथीन भर के प्रसाद दे दिया और बच्चा खुशी से वहाँ चला गया। तो मुझे भी लगा कि लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। जो इसको जिसका संकल्प है, जितना काम है वो करना चाहिए। कौन कितना ले जाता है, क्या ले जाता है, इसका विचार नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।